The elimination in JK. How? Why? Anyways, आप सभी को पता है कि आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, इसलिए बेतुकी बातों पर समय व्यर्थ नहीं करूंगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्स रेगुलेशन DGAR, जिसका आप भी एक सदस्य है। ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने? एनीवेज, इस प्रीमाइसेस में चारों ओर जामर लगाए हुए हैं, इसलिए किसी के फोन को यहाँ पर रिसेप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आते ही आप सब लोगों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा। और एक बात, कोई भी यहाँ अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। आज से आप सब लोगों के नाम होंगे जिन, रम, विस्की, ब्रांडी और मैं रहूंगा स्कॉच। जैसे कि आप सभी को पहले बताया गया है, आप सभी के पर्सनल कंप्यूटर्स पर ब्रांडी एक इंक्रिप्शन इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि आप ऑफिस के वाईफाई से DGR के डेटाबेस को एक्सेस कर पाओगे। डन सर। ये तुमने मुझे पहली और आखिरी बार इंटरप्ट किया है, बट गुड वर्क। अगर किसी भी सिचुएशन या कंडीशन में डेटाबेस का एक्सेस पॉइंट ऑफिस के अलावा किसी और लोकेशन पर होता है, तो 0.5 सेकेंड्स के अंदर 7.62 mm की गोली हमारे सेरेब्रम के आर पार जा चुकी होगी। मैंने आप सभी के फाइल्स को स्टडी किया है और उसी के बेसिस पर मैंने आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए हैं। आज से आप लोगों के डिपार्टमेंट्स होंगे रम, मिस असाइनमेंट्स एंड रिकवरी, ब्रांडी, चेक सप्लाई एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, विस्की, ट्रांसपोर्टेशन चेक एंड एंटायर वर्क ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जिन, स्टोरेज चेक, and myself Scotch, command, peddling and handling. నేను అడుకోవడం లేదు, నాకు నిర్ణయించిన రేటును నాకు తీసుకురావడం మీ పని, నాది కాదు। నేను ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్ను వినుతనే నేను ఇప్పుడు ड्यूटी చేస్తాను। तुम्हारे बॉस से जाकर कह दो, अगली बार अगर पेमेंट लेट हुआ तो इस टोल नाके के आगे तुम्हारी ट्रक नहीं जाएगी। वेदराम। అవును, అదే కోసం పిలిచారు। ఈ వంతం సరే, నేను వస్తాను। అందుకే స్కూటీ తీసుకుందాం అని చెప్తున్నాను, కానీ మీరు డబ్బు అదా చేసే హడావుడిలో ఉన్నారు। ప్రియతమా, ప్రియతమా, Help! Somebody help! అది సరిగ్గా విన్నాడు।
ట్రక్ ఉంది. నేను పోస్ట్మార్టం తర్వాత ఇంటికి వచ్చాను. అవును, నాకు కూడా ప్రమాదం ఉంది. లేదు, అవసరం లేదు. నేను బాగున్నాను. ప్రియతమా, ప్రియతమా, ట్రక్ ఉంది. అవును, నాకు కూడా ప్రమాదం ఉంది. ప్రియతమా, అవును, నాకు కూడా ప్రమాదం ఉంది. स्कॉच, छत्तीसगढ़ से कंसिस्टेंट ऑर्डर्स है पर डिलीवरी हुई नहीं है। जिन जनवरी में कंसाइनमेंट निकला था विस्की। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव नहीं था, आज एक्टिव हुआ है, मैंने कमांड दे दिया है। छत्तीसगढ़ के सप्लाई का ऑडिट हुआ नहीं है। तो फिर छत्तीसगढ़ का पेमेंट? उनके पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है। ब्रांडी, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ, ऑडिट कर लो। स्कॉच, एक बार कांटेक्ट कर लेते तो बेहतर होता। राम, गो फॉर इट। ब्रांडी, कर रहा हूँ। लाइन सिक्योर्ड एंड कनेक्टेड। हेलो जी, मैं डीजीआर के कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ। हाँ, आपका ऑर्डर था, बट लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि डीजीआर के सारे ऑपरेशन सीज किए जाए। एक्चुअली जनवरी में आपका कंसाइनमेंट निकल चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं एक लोकेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहां पर ट्रक पहुंच जाएगा। और हाँ, ध्यान रखना कि कंसाइनमेंट सिर्फ पानी के रास्ते से निकले। कश्मीर, निकोबार एंड नेपाल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का 3 अलग लोकेशन से ऑर्डर। మీకు ఎవరైనా అవసరమైన ఫుడ్ మాత్రమే. గాజా. गाजा? अब ईरान ने छोड़ दिया तो किसी न किसी का तो सहारा लगेगा ही। वैसे गोल्डन ऑफर है। ठीक है, डील अच्छी है। उन्हें कहना कि ओरिजिनल प्राइस का 1.5 गुना लगेगा। ड्रॉप हम कर देंगे, लेकिन उसके कंसाइनमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। जबलपुर स्टील फैक्ट्री में इलीगल प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ आर्म सीज हुए हैं और हमारे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट मिली है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है तो हमारे बाकी के कंसाइनमेंट में मिक्स करके भेज देते हैं। अगर कोई कंप्लेंट नहीं आई तो? कंप्लेंट नहीं आई तो वर्कर्स को किसी भी ऑर्डिनेंस में शिफ्ट कर देंगे। ब्रांडी, ये मेरे डेटाबेस में किसका प्रोफाइल आया है? पता नहीं, शायद कोई बोगस अकाउंट है। बोगस अकाउंट, वो भी डीजीआर के डाटाबेस में।
पेमेंट का क्या चक्कर है? अब फ्रंट है। करना क्या है, पेमेंट ले लो, सर्विलेंस रखते हैं, अगर कुछ डाउटफुल हो तो फोर्सेस को फॉरवर्ड कर देंगे। गाजा का मिला है, वो लोग 2 टाइम्स पे करने के लिए रेडी है, पर उनका कहना है कि कंसाइनमेंट उनके लोकेशन पर सही सलामत पहुंचना चाहिए। स्कॉच, एम्बेसी से बात करनी पड़ेगी। ब्रांडी, मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री से कनेक्ट करो। कनेक्टेड सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वो गाजा का कंसाइनमेंट था सर। अच्छा सर, वो अगर पाकिस्तान के रास्ते जाएगा तो सेफ नहीं रहेगा, क्या हम उसे इंडियन ओशन के रास्ते भेज सकते सर? थैंक यू सर। हमें कंसाइनमेंट सिर्फ दिल्ली के एंगर तक ही पहुंचाना है, वहां से मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी। मैंने बंगाल के रोहिंग्या से पूछा कि कंसाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या, उन्होंने कहा नहीं, कोरोना ही काफी है। क्या ब्लास्ट इंचार्ज हो? हाँ, एक पत्थर अटक गया है, हमने जेसीबी का इस्तेमाल किया लेकिन नहीं निकला, लगता है पुराने कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, तुम कनेक्शन लगाओ, TNT सेट करो, मैं आता हूँ। लगा दिया कनेक्शन। हाँ, रेलवे ब्रिज हो तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो बाकी बातें मुआयना करने के बाद बताऊँगा। हेलो, हाँ सलीम भाई, कैसे याद किया? यहाँ अपने शहर में? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। मैं अभी निकल रहा हूँ, 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया सलीम भाई। खुशामदी। कैसे हो बरखुदा, हमारी याद आती है कि नहीं? आपकी याद के सहारे ही तो इस काफिरों के देश में रुके हुए हैं। काफिरों के साथ रह रहकर पेशागजाई भी उन्हीं की तरह करने लगे हो। आका, ये बहुत काम की चीज़ है। याद है आप हमें कैंप में बम प्लांट करना सिखाया करते थे? तब तो हमारे पास लीवर होते थे। यहाँ पर मैं इसे अपने लीवर की तरह इस्तेमाल करता हूँ, और अगर हालात पेचीदा हो जाए तो ये हथियार भी बन जाता है। बहुत खूब, तुम्हारे कारनामे सुनते रहते हैं हम।
तुम्हें यहाँ मुजाहिदीन बनाकर भेजने का फैसला सही साबित हुआ। बस अब हमारा एक काम कर दो। हुक्म कीजिए। हमें यहाँ के बाशिंदों को सख्ते में लाना है, उन्हें खौफ का एहसास कराना है, मगर ध्यान रहे किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, सिर्फ दबाव बनाना है। हमने एक खाली बंजर बिल्डिंग भी देख रखी है। सलीम को हमने किसी काम से बाहर भेजा है, उसके वापस आते ही तुम उस बिल्डिंग का पता ले लोगे। याद रहे ब्लास्ट कल सुबह होना चाहिए। आका इतना कम वक्त? कल सुबह। 317 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में से सिर्फ 330 ही चालू है। इसका सरप्लस चेक करता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डेटा इंक्लूडेड होता है। हमें जो आर्म्स मिलते हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बैकडोर से होता है, इसलिए कई बार डेटा एंट्री लेट हो जाती है। फिर भी इस एक फैक्ट्री की कॉन्स्टेंटली फीड नहीं आ रही है। एक बार कॉल करके पूछ लूँ? कॉल करता हूँ। पिक करो। रीजनल हेड ऑफिस को कॉल करके देखता हूँ। हेलो हेलो, हाँ मैं डीजीआर के कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ जी। चंद्रपुर के ऑर्डिनेंस का कोई फीड नहीं आ रहा है कब से। जी जी, अच्छा 6 मंथ पहले क्या? अच्छा, तो मास एक्सप्लोजन था क्या? ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ तो रिकवरी हुई नहीं? अभी चेक करता हूँ। ग्रांट पास नहीं हुई। ब्रांडी, कनेक्ट मी टू ग्रांट मिनिस्ट्री। अभी करता हूँ। हेलो सर। सर, चंद्रपुर फैक्ट्री का ग्रांट कब अप्रूव होगा ये पता करना था। ठीक है सर, थैंक यू। अप्रूव नहीं कर रहा है ना? नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको शॉर्टेज पड़ेगा तो हम सोचेंगे। आर्मी का डेटा, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और बीएसएफ। एक बार रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, तीनों का सरप्लस ज़्यादा होगा तो अपनी इन्वेंट्री में ऐड करवा लेंगे। आर्म सरप्लस का रिक्वेस्ट इन्वेंट्री में आया है। मैं हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट सेंड कर देता हूँ, जो भी अवेलेबल है उसे इन्वेंट्री में ट्रांसफर करवा लो। मैं बुक में एंट्री कर देता हूँ। सप्लाई की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आई है। ब्रांडी, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक ही बार में पूरी मिलिट्री का सामान खरीद लेंगे क्या? तुम्हें क्या लेना देना, तुम सिर्फ मिडल मैन हो। ठीक है, जिन अवेलेबिलिटी चेक कर लो। उड़ीसा और हैदराबाद में गन अवेलेबल है, मैं दोनों हब से इन्वेंट्री में लेकर आता हूँ। लेकिन ग्रेनेड की कमी है। स्कॉच? हाँ, कर रहा हूँ। चाइना में अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन की राह देखनी पड़ेगी। उन्हें कह दो ग्रेनेड मिल जाएंगे, लेकिन पेमेंट अपफ्रंट करना पड़ेगा। ओके, लेट देम नो। यूपी में लोकल ऑक्शन ओपन हुआ है। 100 लोकल ऑप्शन तो सिर्फ यूपी में ही है। 108। इतने वेपन से ये लोग तो अपना खुद का डीजीआर खोल सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है तो खरीदने में कोई हरकत नहीं है, क्योंकि AK-47 हमेशा हॉट डील होती है। तो ठीक है फिर, वैसे भी हमें कौन सा ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इसकी मैं ट्रक्स भेज रहा हूँ, उन्हें लोड करने के लिए कह देना। इंटरनेशनल ऑप्शन खुला है। ब्रांडी, मुझे अभी के अभी रशियन एम्बेसी से कनेक्ट करवाओ। कनेक्टेड सर। मॉर्निंग मैम। मैम 1991 के स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स रशिया ऑप्शन करवा रहा है। जी मैम। मैम, अगर अवेलेबिलिटी की लिस्ट मिलती तो अच्छा होता। रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। स्टोरेज टैली करता हूँ। ओके मैम, क्या आप 2 मिनट होल्ड कर सकते हैं? थैंक यू मैम। मैडम कह रही है पूरा कंसाइनमेंट 25 करोड़ में डिस्पैच हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट होगा क्या? अगर हम अलग अलग बेचते हैं तो अराउंड 100 करोड़ तक होगा। ठीक है, तो मैं कैरियर बुक करता हूँ।
क्या हुआ, नया ट्रांसफ़र करना है क्या? नहीं तो फिर क्या, यहाँ तुम्हें मैंने अपनी शादी का कार्ड देने बुलाया है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ और किस चीज़ के लिए बुलाऊंगा? इस महीने का ये दूसरा ट्रांसफ़र है। अकाउंट नंबर्स याद कर लो। पैसे एज यूजुअल हमारे फ्लोटिंग अकाउंट्स में आ चुके हैं। करना कहाँ से है ट्रांसफ़र? अगला पेज देखो। एड्रेस रिंग रोड के एक बंगलो का है। पूरे घर में सिर्फ एक ही कपल रहता है। एक बच्चा है जो कि साल के इस वक्त अपने हॉस्टल में होगा। वो लोग बच्चे को वहीं से पिकअप करेंगे और अपने फैमिली फंक्शन के लिए निकल जाएंगे। मतलब नो कैजुअलिटी? अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। वो लोग शादी के लिए निकल चुके होंगे। तुम ठीक सुबह 4 बजे बंगलो के सामने होगे। बाकी ड्रिल तुम्हें पता है। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है? शायद एक असेंबल्ड कंप्यूटर होगा। ना भी हो तो उसका ऑफिस लैपटॉप तो घर में ही होगा। एक बात का ख्याल रखना, अगर कंप्यूटर का पासवर्ड क्रैक ना हो तो पेन ड्राइव यूज़ करने में देर मत लगाना। तुम्हें वहाँ से उसी रात को एग्जैक्टली 2 बजे निकलना है, ना उसके पहले ना बाद। मैं इस हवाला बिजनेस में तुम्हारा 50% पार्टनर हूँ, नौकर नहीं। इज्जत से बात किया करो।
हाल ही के दिनों में कुछ विचित्र घटनाएं हो रही है। महानगर के लोगों की शिकायत है कि कोई उनकी गैर मौजूदगी में उनके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन सारे घरों में किसी भी प्रकार की चोरी या फिर कोई तोड़फोड़ के कोई लक्षण नहीं है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन इस बारे में क्या करती है। तो चलते हैं बाकी खबरों की ओर। रहस्यमय ढंग से कल ठीक 12:40 पर अहमदाबाद के विवेक शाह और ओडिशा के फारूक लोखंडवाला के बैंक खातों में 10 करोड़ डाले गए। साइबर सेल ने तफ्तीश की तो पता चला कि तहकीकात के शुरुआती वक्त में पैसों का सोर्स सिंगापुर था, लेकिन बाद में नेटवर्क बाउंस होकर मुंबई के खार पर आकर रुक गया। सोर्सेस की माने तो ये एक हैकर ग्रुप का काम है जो कि अनोनिमस लोगों के कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है हवाला नेटवर्किंग के लिए। एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज का स्टेटस पता करता हूँ। ब्रांडी, लाइन कनेक्टेड एंड सिक्योर्ड। जी मैं डीजीआर से बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, वो कंसाइनमेंट बढ़ने वाला है जी, इसलिए स्टेटस चेक किया जी। अच्छा, जी ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। रेलवेज, कनेक्टिंग रेलवेज। ठीक, रेलवेज को मैसेज डालो मुझे रिकनेक्ट करने के लिए और मुझे रोडवेज से कनेक्ट करो। कर दिया, हॉटलाइन पर है। जी मैं डीजीआर से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, कुछ नहीं, वो स्टेटस चेक करना था। हाँ, साउथ जैम पैक्ट है, ओके, फिर तो कोई इश्यू नहीं ना। अच्छा, हाँ, नॉर्थ से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ओके। अच्छा, नहीं फिलहाल तो रिक्रूटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको पता है कैसे करना है। ओके, श्योर। सीवेज ऑन द लाइन। जी मैं डीजीआर से बात कर रहा हूँ जी। हाँ, कुछ नहीं, स्टेटस चेक करना था। क्या कैरियर रिलोड हो गया? तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? अगर मुझे कल कंसाइनमेंट रशिया भेजना है तो मैं कैसे भेजूंगा? अगर तुमसे खारे पानी में शिप समझ नहीं जा रही तो हमसे कहो। और ये शिप अगर चाहिए थी तो पहले ही बजट में रिक्वायरमेंट देनी चाहिए थी। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता शिप अरेंज करना। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रेलवे डिपार्टमेंट होल्ड पे। कनेक्टेड जी जी, अपना स्टेटस बताइए जी। तो फिलहाल हमारे सारे वर्कर्स कहाँ पर है अभी? अच्छा, आपने उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, ओके गुड। हाँ, तो उन्हें वापस एलोकेट करने में कितना वक्त लगेगा हमें? ओके गुड, ठीक है, थैंक यू। विस्की, एक कंसाइनमेंट एक्सप्लोड हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में। कच्छ हाईवे पे एक ट्रक एक्सप्लोड हुआ है, बाकी के ट्रक निकल चुके हैं।
शायद ह्यूमिडिटी के कारण हुआ होगा। राम, रिकवरी करो। ब्रांडी, आईटी डिपार्टमेंट से बात करो और सोशल मीडिया से सारे पोस्ट और वीडियोस डिलीट करने के लिए बोलो। जितने की डिलीवरी करनी है उतना आना चाहिए। उलिया बना के रखा है इसने, ये बाल, ये कपड़े। बेवकूफ मेरा नाम डुबो के ही दम लेगा, और कोई जरूरत नहीं है उसके लिए किसी पुलिस स्टेशन में बात करने की। पकड़ा जाता है ना तो पकड़ा जाने दे, फंसेगा तभी अकल आएगी। चेन्नई के बेटा इन्वेंटर में पानी भर गया है, हाई अलर्ट है। जिन, एग्जैक्ट कंडीशन पता करवाता हूँ। ब्रांडी, कनेक्टिंग टू बीटा इन्वेंटर चेन्नई। हेलो, आप कहाँ पर हो अभी? आप सेफ हो? मुझे अल्फा इन्वेंटर का स्टोरेज चेक कराना है। ब्रांडी, डिस्कनेक्टिंग।
विस्की। हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए क्या साधन है? मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भेजो, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सेंड। मैं करवाता हूँ। फिर भी स्टोरेज के लिए सफिशिएंट जगह नहीं है। स्कॉच, स्टोरेज के लिए टेम्परेरी सेटअप की जरूरत है। मैंने वहाँ के कोस्ट गार्ड से बात कर ली है, रिलीफ ऑपरेशन वाली व्हीकल्स पहुँच जाएगी। ठीक है, मैं सेटअप करवाता हूँ। जकार्ता से एक ऑर्डर है पर मैंने स्टडी नहीं किया है। जिन इन्हें सारे फोर्सेस का सामान चाहिए। लगता है ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक स्पेशल लिस्टिंग है। उन्हें एक वेपन्स का डिस्प्ले चाहिए। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारे पास वेपन्स का कोई डिस्प्ले नहीं है। हाँ, हमारा कोई डिस्प्ले नहीं है। अगर वो लोग चाहे तो सिंगापुर का आर्मी म्यूजियम देख सकते हैं। पैसेज हम अरेंज कर देंगे। स्कॉच। मास्टर स्ट्रोक, वैसे भी वो आर्म्स एंड एम्युनिशन हमारी ही है, हमने ही सप्लाई की है। ठीक है, मैं जकार्ता में बात करता हूँ। कनेक्टिंग टू इंडोनेशियन एम्बेसी। हेलो सर। सर, वो जकार्ता का एक ऑर्डर था। यस सर। जी, कनेक्ट करवा दीजिए। हेलो। हाँ, आपको डिस्प्ले चाहिए था ना? मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो सिंगापुर में पैसेज अरेंज करवा देंगे। जी सर। जी, आप समय ले सकते हैं। जी, ओके। श्योर सर। थैंक यू। मैसूर से न्यू हाउस प्लानिंग से कॉल है। तुम बात कर लो। हेलो। अच्छा, न्यू इन्वेंटरी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, मैं अपने स्टोरेज डिपार्टमेंट में आपको कनेक्ट करवा देता हूँ, वहाँ पे बात कर ले आप। जी ठीक है। आपकी बात स्टोरेज डिपार्टमेंट से हो रही है। सजेशन चाहिए था। ओके, नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट, जो है हमारा लोकेशन वो लिस्ट रेडियो एक्टिव होना चाहिए। जितनी साइज इन्वेंट्री की ज़मीन के ऊपर होगी उतनी ही नीचे भी होनी चाहिए। नीचे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन होगी, इसलिए हमें पूरे रूम को एंटी रेडिएशन शीट से ढकना होगा। रैक्स और कंपार्टमेंट एल्यूमिनियम से बने होंगे। एक मैग्नेटिक बेल्ट आउटलेट में होनी चाहिए जिससे कि मैन पावर कम लगे। और हाँ, एक्सरे मशीन एंट्रेंस पर होगी जिससे कि आर्म्स के डिफेक्ट डिटेक्ट हो सके। ओके। जकार्ता इज ऑन। पैसेज का इंतजाम करो। अभी करता हूँ। काय रे तुझे पेपर चांगले गेले हे फेल कसा झाला
याच्यापेक्षा नाही शिकवत तर बरं होतं. करतो ना मी कामं दिवसभर शेतात राखतो तरी तुम्हाला चेन नाही. मग गप्प करतो का त्याकडनं काही होत नाही म्हणून तू शेती करतो. असं असतं आधी सांगितलं असतं नाही तर कापूस लावला असतो आपण ना काही सर्व पैसे पाण्यात गेले. म्हणतोय मी मला धंदा करू द्या. अरे नाही का धंदा नाही आपल्यासाठी. तुझा काका गेला होता आज कशा लोकांची संबंध आहे माहिती आहे तुला. गावात कोणी चांगला म्हणतं का. मग काय झालं पैसे तर कमवतो ना तो भरभरून. काय करायचं असं पैसे कमवून त्या पैशानं गावात जागा मिळते त्याला. आबाचा घर आहे तर बरं आहे. तिथे त्याला गावात राहायला आवडतं म्हणून राहत होतो. बाहेर म्हणून 2,000 उडवतो. नुसता तोडी नको येऊ यानं मुस्काळा सोडून तुझं. जाय जेवण कर गण लावला बिरबाळच्या गोष्ट्या. माझ्या बापाचा भाऊ असं झालाय पैसाही कमा ना ऐसाही कमा. अरे ते अशी बोलतोय रे मी. या गोष्टी ऐकी मी उभी गेलाय तू आणि त्या बाप बस. मग हे ऐकी सण कोणतं गोल्ड मेडल आणतोय रे तू. गोल्ड मेडल तर नाही पण गोल्ड आणू शकतो. काय हा माणूस धंदा शिकून आला फ्रान्सवरून आणि भारताच्या लोकांना शिकवतोय. दाखव. आप क्या बनना चाहते हैं, सिपाही, सेनापति या फिर बादशाह? अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा सवाल है, सभी को बादशाह ही तो बनना है. तो शायरी से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. तो मार्केट का बादशाह कैसे बने? जो आदमी मार्केट को बना या बिगाड़ सकता है वही है मार्केट का असली बादशाह. तो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी कंफर्म कीजिए जिसे आपको जीतना है. रिसर्च कंप्लीट होने के बाद बस आपको उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को या तो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल करना है या तो फिर मार्केट से एकदम ही गायब. हॅलो उठला का. आपल्याला शहरात जायचंय कीटकनाशक घ्यायला. तुझ्या घराच्या बाहेर उभा आहे. अरे हो तुला काय बिया कधी गर्दीच राहते. अरे बाया सोनं आणि कपडे घेणं कधीच सोडणार नाही. अरे बाया सोनं आणि कपडे घेणं कधीच सोडणार नाही. तो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट कैटेगरी कंफर्म कीजिए जिसे आपको जीतना है. रिसर्च कंप्लीट होने के बाद बस आपको उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को या तो मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल करना है या तो फिर मार्केट से एकदम ही गायब. गोल्ड मेडल तर नाही पण गोल्ड आणू शकतो. अरे तेव्हा मला तिकीट आला का रे. काका मला धंदा करायचा आहे आणि त्यासाठी खूप सारा होणार पाहिजे. खरं सकाळी गाडी घेतली का तेव्हापासून मला गावातून हाकलेली. काका माझ्याकडे प्लॅन आहे. असं करून आपण व्यापाऱ्यांना आपलं सोनं विकू. हिशोबाची कागदपत्रे नसल्यामुळे व्यापारी किंवा आपण अडकणारच नाही. सोन्याचे भाव रातोरात पडतील तेव्हा आपण आपल्या घेतलेल्या भावाच्या दुप्पट भावाने सोनं विकू आणि व्यापारी घेईलच. कारण त्याला या भावात आपल्याकडे दुसरं कोण सोनं देईल. आपल्याला फक्त एका गोष्टीची काळजी घ्यायची आहे की सोनं कोणाच्या हातात लागू नये. रिक्स आहे. प्लॅन काय काम करेन याची काय गॅरंटी आहे. शेतातनं पोहण्याची काय गॅरंटी आहे. माझा एक मित्र आहे तो तस्करीशी व्यवहार करतो पण आपला पहिला व्यवहार असल्या कारणानं त्याला 20-25 लाख रुपये पहिले ॲडव्हान्स द्यावा लागते. माझ्याकडे असतील काही 5 लाख. मागच्या वर्षी आईच्या नावाचं वावर विकलं होतं. मी 5 टाकले तरी पुरेशी नाही दे. तुमच्या मित्राला विचारून तर पहा. जमलं तर बाकीचे 10-15 लाख आपण व्याजासकट देऊ. तू काही ऐकणार नाही. एवढं सोनं ठेवशील कुठे. ठीक आहे.
तू नाव तर विचार त्याला कोण आहे तो तर नाव तू विचार हॅलो तू नाव तर सांग म्हणतात तो ठीक काका मी काय बोललो आपल्या दाराची 4 तास आली की नाही तू निघ इथून त्या नावची पोलीस टीप भेटली कोणत्या तरी व्यापाऱ्याने टीप दिली आहे आरगोंडावून कर्नाटक निघ जाय इकडे मी सगळं समय घेईन निघ लवकर ब्रांडी, मुझे इमीडिएटली एक्रेलिक के सप्लायर से कांटेक्ट करवाओ। एक्रेलिक गवर्नमेंट फैक्ट्री कनेक्टेड। मैं क्या देख रहा हूँ? पूरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आधा एक्रेलिक भी हमें सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में मुझे मत बताओ। तुम्हें पता है अगर तुम सप्लाई नहीं दोगे तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। और हाँ, मैं ब्लैक मार्केट से भी खरीद सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ मत बताओ। चलो छोड़ो। ब्रांडी, डिस्कनेक्ट करा दो। डिस्कनेक्टेड। विस्की, हमारे जितने भी कैरियर्स हैं, ट्रक्स हो या कुछ भी हो, उन सबको कह दो उन्हें एक्रिलिक शीट्स पहले से इनबिल्ट करवानी पड़ेगी, तभी उन्हें हमसे टोकन देंगे। लेकिन स्कॉच, ऐसा करने से तो हमारे और भी ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ऑप्शंस कम होते तो होने दो, लेकिन आज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कैसे कुछ लेना देना नहीं। एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना। सॉरी सर, दिस इज नॉट इन द एरिया ऑफ माय एक्सपर्टीज, बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। हमारे जो लेबर्स है वो हमेशा हमारा एक वीक पॉइंट रहेंगे। प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन बताओ। सर, सॉल्यूशन में अभी तक क्रैक नहीं कर पाया हूँ। और अगर हम चाहे तो रेफ्यूजी कैंप से लेबर्स उठा सकते हैं, उन्हें बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। हम उन्हें गवर्नमेंट स्कीम में फूड और अकोमोडेशन दिला देंगे और उनसे अंडरटेकिंग ले लेंगे कि इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना हो, और कुछ होता भी है तो मीडिया हमारा ही है। ये आइडिया बेहतर है। मैं हाउसिंग बोर्ड को एक मेल कर देता हूँ, देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। जिन, पौंडीचेरी के इन्वेंटरी में एक असेंबली इशू है। कल वहां से एक डिलीवरी है। कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ। ब्रांडी, कनेक्टेड। हेलो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? स्कोप्स और सप्रेसर दोनों इनबिल्ट चाहिए, तो फिर टेक्नीशियंस कहाँ पर है? ठीक है, होल्ड करो। वहाँ सबसे नजदीक चेन्नई कंटेनमेंट है, कनेक्ट करता हूँ। हेलो, मैं डीजीआर से बात कर रहा हूँ। हमें पौंडीचेरी के इन्वेंट्री में 12 सोल्जर्स की टीम चाहिए। और हाँ, सोल्जर्स ऐसे हो जिन्हें राइफल असेंबल करने आती हो। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ। आप जल्दी से जल्दी टीम रवाना कीजिए। ब्रांडी, कनेक्ट टू पौंडीचेरी। चेंजिंग लाइन। मैंने डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी है, टीम वहां पर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके आगे टेक्नीशियंस रेडी रखा करो। ठीक है, ब्रांडी, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्टिंग ऑल लाइंस। पाकिस्तान में वेपन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो लोग हमसे नहीं खरीदेंगे। राम, हमारी अफगानिस्तान की डिकॉय कंपनी से कहो उन्हें कांटेक्ट करें। ట్రక్ ఉంది పేదవా? అవును, నాకు కుదా ప్రమాదం ఉంది.
ట్రక్కర్స్ యొక్క యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఒక చిరునామా అవసరమను. అవును, మీరు ఇంటి చిరునామాను పొందగలిగితే అప్పుడు నాకు చెప్పండి. ఓకే, వాట్సాప్ మీ. మీ ట్రక్ డ్రైవర్ల జవాబు నాకు కావాలి. మీ మాలిని కనుగొనడానికి మీ ఇంటికి వెళ్ళాడు. అతను మీ భార్య మరియు పిల్లలను మాత్రమే చూశాడు. आखिरकार तू मुझे यहाँ मिला. अच्छी कोशिश थी मर्डर को एक्सीडेंट बताने की. इतना दिमाग कैसे चला तेरा? పర్వాలేదు. ఇప్పుడు మీరు మీ మేధావును ఉపయోగించలేరు. నిన్ను ఎక్కదా నువ్వు నాకు కప్సే కాల్ కర్రావు మేము ఒక్క ట్రక్ డ్రైవర్ అన్ను పట్టుకు నువ్వు అతను తాన తరుకు ద్వారా అక్కు పకసిసా ధరించిన మహిళలు కోటినట్టు. इंस्पेक्टर पवन रेड्डी, हमें ऑर्डर्स है कि आपका काम खत्म होते ही आपको डीजेआर के ट्रेनिंग स्कूल पहुंचा दिया जाए. हमारे एक पुराने क्लाइंट का मेला है. वो पहले कैश पेमेंट करता था, लेकिन अभी उसे क्रेडिट की जरूरत है. राम, मैं रिकवरी डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करता हूँ, तुम देख लेना. ये एक पोटेंशियल क्लाइंट है, कॉल करना बेहतर होगा. राम, ठीक है, कनेक्ट करो. जी, आपकी बात इस वक्त रिकवरी डिपार्टमेंट से हो रही है. हाँ, क्रेडिट के आपको नॉर्म्स बता देता हूँ. अगर आप इन नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हो तो डीजीआर की तरफ से आपको क्रेडिट दिया जाएगा. जी ठीक है.
आपको क्रेडिट डीजीआर के बैंकिंग पार्टनर से ही मिलेगा। हाँ, सबसे पहले आपको डीजीआर के नाम पर इंडियन रेट के हिसाब से 1 करोड़ इंडियन रुपीस जमा करवानी होगी और ये अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट सेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ जी हाँ, तो अगर आप 5 लाख का एम्यूनेशन डीजीआर से खरीदते हो और अपने क्रेडिट पावर का इस्तेमाल करते हो तो उन 5 लाख का 7.68% इंटरेस्ट रेट लगेगा। हाँ हाँ हाँ, एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। जी हाँ, और अगर किसी भी परिस्थिति में आपको आपका अकाउंट बंद करवाना हो और डिपॉजिट अमाउंट वापस चाहिए हो तो आपको लास्ट पेमेंट की रिसिप्ट डीजीआर के कंट्रोल रूम या फिर हमारे किसी भी पार्टनर बैंक में जमा करवानी होगी। जी हाँ, और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो या किसी जेल में भी बंद हो तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ, पर शर्त है कि आप इंडिया के 1000 मीटर्स नॉटिकल या लैंड बाउंड्री के अंदर नहीं होने चाहिए। जी जी ठीक है। ओमान का कंसाइनमेंट सप्लाई तो मैंने कर दिया था, विस्की ट्रांसपोर्ट हो गया था ना? उसके अगले दिन ही हो गया था। 1 मिनट, विस्की हमारे शिप्स तो रिलोड हो चुके हैं ना? हाँ, तो ब्रांडी एक काम करो, मुझे जल्द से जल्द ओमान के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो। स्कॉच ठीक है, कनेक्टेड। जी आपका पेमेंट पेंडिंग था। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास वॉर की सिचुएशन है, तो मेरे पास आपके लिए डील थी। हाँ जी, तो डील ये है कि अगर आप हमें आपकी शिप्स लीज पर देते हो तो आपका पेंडिंग पेमेंट कम होते जाएगा। हाँ, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप हमें 6 महीने के लिए शिप्स देते हो तो आपका पूरा पेंडिंग पेमेंट नील हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, आप आपके हेड से बात करिए और फिर मुझे इन्फॉर्म करिए। जी ठीक है। ग्रेट मूव, उनके पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ना गए तो पेमेंट के लिए नोटिस भेज देना। ये तो सिर्फ ओमान की बात, हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। इनका क्या कर सकते हैं? हम एक ओपन हाउस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और उसमें सारे डिफॉल्टर्स को इनवाइट करेंगे और उन्हें चांस देंगे सारे ड्यूज क्लियर करने का। जो ओपन हाउस में नहीं आएगा और ड्यूज क्लियर नहीं करेगा उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। चार ईट आरडीएक्स चाहिए अभी, रेडी हुए एक्स्ट्रा चार्जेस देने के लिए। 1 घंटे में? ठीक है, पहुंच जाऊंगा।
तो आप ये कह रहे हैं कि इन 15 ब्लास्ट में से सिर्फ 13 ब्लास्ट से आपका ताल्लुक है? बिल्कुल। बाकी के 2 ब्लास्ट किसने करवाए, क्यों करवाए, हमें नहीं पता। देखिए, सब लोग इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप अपने घर से लाइव है हमारे साथ। मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आप बस इसीलिए उन 2 बॉम्ब ब्लास्ट से अपना हाथ झाड़ रहे हैं क्योंकि उन ब्लास्ट की जगहों पर आपके मुजाहिदीन खुद मारे गए? मैंने अपना जवाब दे दिया है। तो आप उनकी डेड बॉडीज़ को उनकी फैमिलीज तक नहीं पहुँचाएंगे? खैर, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो ये कहती है कि आप टोटल 16 बिल्डिंग्स में ब्लास्ट करवाना चाहते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? सलीम भाई, मैं बात कर रहा हूँ, जिंदा हूँ। कल मौसम खराब था, आड़ी एक जगह पर ही फट गया। वैसे भी अच्छा ही हुआ, वरना मेरे लाश लेने भी कोई नहीं आता। मिलता हूँ सलीम भाई। मैं हूँ, मेरा नाम है, क्या घंटा फर्क पड़ता है, जिससे फर्क पड़ता है वो सुनो। मैं हूँ एक आतंकवादी, टेररिस्ट। मैं एक अलग टाइप का टेररिस्ट हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सपर्ट। RDX से लेकर कॉपर बॉम्ब सब अपने कंट्रोल में है। कभी देखा है किसी टेररिस्ट को लाइव आते हुए? आज मैं बहुत नाराज हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे आका मुझसे प्यार ही नहीं करते। आज मेरे 2 भाई मारे गए और उनकी लाश को लेने वो आए भी नहीं। अभी यहाँ के डॉक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे और वो लोग फटे हुए जन्नत में जाएंगे। अब मुझे जॉब चेंज करनी है। बोलो, है कहीं पर वैकेंसी? टेररिस्ट विथ 5 years एक्सपीरियंस। आप लोगों को पता है मुझे कहाँ जॉब करनी है। नाम नहीं लेते उनका, अगर नाम लिया तो ये फोन भी बंद करवा देंगे। देखना है? दिखाऊं? मैं उन लोगों
लोगों के साथ बिजनेस किया करता था। कल जो RDX मंगवाया वो उन्हीं से लिया। मुझे बस जॉब चाहिए, सैलरी नहीं। मैं बहुत होशियार हूँ, सच्ची, बहुत काम आऊँगा। बोलो, मिलेगी मुझे जॉब DGR में? मैं आप लोगों की राह देख रहा था। तो क्या फैसला किया मेरा? ऊपर से ऑर्डर है, जम्मू की इन्वेंट्री का सारा कंसाइनमेंट एक्सपायर होने वाला है। जल्द से जल्द सारे वेपन्स बेचने का ऑर्डर है। मैं एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा हूँ, उन्हें सारा का सारा माल बेच दो। तुमने जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भेजा है उस ऑर्गेनाइजेशन का पहले ही दिवाला निकल चुका है। ठीक है, मेरे पास कुछ सेविंग्स रखी है, उसके बदले उस ऑर्गेनाइजेशन को कंसाइनमेंट पहुंचा दो। क्या तुम अपने जेब से पैसे भरोगे? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करो। कमाल है, अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाते हो और खुद लेट आते हो। कितने पैसे डाले तुमने मेरे अकाउंट में? क्या हुआ, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हमारा क्या कंफर्म हुआ था? तुम मैनेजमेंट देखोगे और मैं फील्ड वर्क। जितना हवाला ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका 1% हमें मिलता है, जो कि हम बराबर 50-50 बांटते हैं, है ना? तो मेरे अकाउंट में कम पैसे क्यों आए? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और तुम्हारे लिए एक सेफ पैसेज क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है। तो तुमने अकेले ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कम पैसे मिलने चाहिए? मैं तुम्हें फिर एक बार ये बात बता रहा हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो और ये बिजनेस जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। घंटा तुम्हारा है। अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो पड़े होते किसी साइबर कैफ़े में। मैं अगर चाहूँ ना तो अभी भी पूरा बिजनेस अपना कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। ओए
भाई तू आ गया, मुझे बचा ले, मुझे गोली लगी है। अरे कहाँ जा रहा है भाई, मुझे बचा ले, मैं बच सकता हूँ, मुझे बचा ले। थोड़ा वस्तू फोन है। क्या चल रहा है? व्हाट्स द प्लान? मुझे भी ऐसे निकलना है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में मुझे भी इम्यूनिटी चाहिए। ब्रांडी, तुमने मुझसे आज 2 ऑर्डर की परमिशन नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम? हाँ, विस्की ने भी नहीं दी। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता, और मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। अगर कामयाब होते हो तो मुझे साथ ले चलना, अगर नहीं तो ना तुम मुझे जानते और ना ही मैं तुम्हें। जो करना है जल्दी करो, सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, अगर पकड़े गए तो पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस आजकल हम पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रही है? कल रात को मैं डिलीवरी के लिए निकला तो एक कांस्टेबल मेरा पीछा कर रहा था। घर पर कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं तो। माल मिलेगा? हाँ है ना। कौन सा माल? सॉरी शायद आप किसी और को ढूंढ रहे हो। क्या हुआ, कस्टमर है? मैंने तुझे बताया था ना कि कांस्टेबल मेरा पीछा कर रहा था, ये वही कांस्टेबल है। इस बेवकूफ को जल्दी से अपने माँ के पास दिल्ली रवाना कर दो और उसके दोस्त को अंदर भेजो। और हाँ, उस पुलिस वालों को कुछ पैसे भेज देना। और प्रमोशन का भी देख लो उसकी। आ जाओ अंदर। मेरे सामने शर्माने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। मुझे जब पता चला
फिर मेरे बेटे ने ड्रग्स का बिजनेस शुरू किया है, तभी मैं समझ गया ये इसकी दिमाग की उपज हो ही नहीं सकती। जरूर उसके साथ कोई है। वैसे आइडिया अच्छा था, एमएलसी के बेटे को अपना बिजनेस का पार्टनर बना लेना। सही सोचा। ये है तेरे पास, बस एक गलती कर दी, बहुत छोटा गेम खेला। बेटा तू लंबी रेस का घोड़ा है और ये बात तू अच्छी तरह से जानता है। चल आज तुझे मैं बड़ा गेम खेलने का चांस देता हूं। डीजीआर का नाम सुना है? ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सीक्रेटली काम करती है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े होते हैं। गोली चाहे बॉर्डर पर जवान चलाए या फिर आतंकवादी, गोली और बंदूक दोनों इन्हीं की होती है। इन्हें सही और गलत से कोई लेना देना नहीं, लेना देना है तो सिर्फ प्रॉफिट से। डीजीआर के मेंबर को सिलेक्ट और ट्रेन इसी तरह किया जाता है कि वो सिर्फ आर्म्स और एम्यूनिशन बेचने पर ध्यान दे, किसे बेच रहे हैं उस पर नहीं। और डीजीआर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सुनती है, बाकी टीवी मीडिया और सोशल मीडिया इनकी जेब में है। मैं अभी सिटिंग एमएलसी हूं, अगले साल विधानसभा का इलेक्शन है। अगर मेरे पास डीजीआर के अगेंस्ट कोई स्ट्रांग एविडेंस होते हैं तो मैं पार्टी हाईकमांड पर प्रेशर क्रिएट कर सकता हूं। एंड हु नोज, आई कैन बी द नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट। तुम डीजीआर जाओगे, तुम्हें उनकी ट्रेनिंग स्कूल पहुंचाने का पूरा इंतजाम मैंने कर दिया। डीजीआर के किसी भी डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोस्टिंग हो, वहां मेरी आंख और कान भर कर रहोगे। बदले में काम पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें वहां से निकलकर टेक्सास शिफ्ट कर दूंगा। वहां तुम्हारा खुद का घर होगा और हर महीने $10,000 वायर कर दिए जाएंगे। एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक सीरीज है ना
लाइटर मिलेगा? 2 महीने लगे तुम्हें ढूंढते हुए। दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि क्यों। तुम्हारी फाइल्स छानी, उससे ये तो पता चल गया कि तुमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैसों से गन्स उनसे बदला लेने के लिए प्रोवाइड किए थे। उन्हें एक बार गन्स मिली तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ उन्होंने सिविलियंस पे अटैक किया, वहाँ मिलिट्री ने उनकी जान ली। लीगल मर्डर, टिपिकल रम स्टाइल। लेकिन कंट्रोल रूम को क्यों उड़ाया? बता भी दो यार। डीजीआर का कंट्रोल रूम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कम है क्या? बेबस लोगों को उठा कर लाते हैं, इलीगल काम लीगली करवाते हैं। तो कंट्रोल रूम में ब्लास्ट करके क्या मिला? डीजीआर तो वैसा का वैसा ही है। सुकून। छोड़ो ये सब, तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं तो तुम स्कॉच को बचाना चाहते थे। जिस दिन मैंने अपने पैसों से मिलिटेंट्स के लिए बंदूकें खरीदवाई थी, मुझसे बात करते करते उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। जब मैंने खबर पड़ी कि कंट्रोल रूम में 3 डेड बॉडीज मिली है, तो मुझे लगा कि स्कॉच जिंदा बच गया हो। वो बेवकूफ तो मरने के लिए तैयार था। वैसे आजकल क्या कर रहे हो? क्यों, कोई ऑफर लेकर आए हो? हाँ, कब्रिस्तान में कब्र खाली थी। तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, कोई बात नहीं, मगर मुझे मारने की कोशिश करने वाले को मैं जिंदा कैसे छोड़ दूं? स्कॉच बात कर रहा हूँ। मेरी करंट लोकेशन को ट्रेस करो, यहाँ एक बॉडी को ठिकाने लगाना है।